नमस्ते दर्शक मित्रों। आज हम मनुस्मृति का विषय लेके आए हैं आपके सामने, जिसके समाज में बहुत ही भ्रांतियाँ फैली है, जिसके बारे में बहुत कम लोग प्रमाण के साथ जानते हैं। तो वैसे ही गुरुकुल कांगड़ी के उपकुलपति श्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी हमारे सामने हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका। श्रोताओं को नमस्ते। और जो समाज में मनुस्मृति के विषय में भ्रांति है, वो किस किस विषय में है, प्रमाण के आधार पर नहीं है, तो इस विषय में हम अवगत होंगे श्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी। देखिए, मनुस्मृति के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोग इस प्रकार के जो हैं विरोध करते हैं जिन्होंने मनुस्मृति को कभी देखा ही नहीं। सुनी सुनाई बातों के आधार पर वो जो है विरोध करते हैं मनुस्मृति का। कुछ लोग जिन्होंने मनुस्मृति पढ़ी है लेकिन इस शैली से नहीं पढ़ी कि इसमें मिलावटवाद की कौन सी है, ओरिजिनल कौन से हैं, इस समीक्षा पूर्वक नहीं पढ़ी, तो वो लोग जो इसमें मिलावटें हुई हैं उनको लेकर के मनुस्मृति के ऊपर आपत्ति करते हैं, और जो ओरिजिनल श्लोक हैं इसमें विधान हैं उनको प्रस्तुत नहीं करते। इसी तरह कुछ राजनीतिक विचारधारा के लोग जो हैं उन्होंने अपना ये लक्ष्य बना लिया राजनीतिक कि हमें मनुस्मृति का विरोध करना है। कुछ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के उसके आधार पर मनुस्मृति का विरोध करते हैं कि उन्होंने विरोध किया था और हम उनके अनुयायी हैं तो इसलिए हमें विरोध ही करना है। अगर उसमें अच्छी बातें भी हैं तो उनको स्वीकार नहीं करते। विधर्मी जो लोग हैं, चाहे वो वामपंथी विचारधारा के हैं, चाहे वो इस्लाम के हैं, चाहे वो ईसाईयत के हैं, वो लोग एक इस उद्देश्य से विरोध करते हैं कि हमें भारतीय संस्कृति, धर्म और सभ्यता परंपराओं का विरोध करना है ताकि हम अपने मत की स्थापना कर सकें। तो इस प्रकार से मनुस्मृति के प्रति जो है लोगों का ज्ञान कम है, इसलिए कुछ लोग विरोध के लिए विरोध करते हैं और कुछ अज्ञान में करते हैं। शूद्रों के प्रति भ्रांतियां हैं, महिलाओं के प्रति भ्रांतियां हैं, जातिवाद के प्रति भ्रांतियां हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की भ्रांतियां जो हैं लोगों को हैं, जो कि वास्तव में भ्रांति नहीं होनी चाहिए। मनुस्मृति के अध्ययन से आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। शूद्रों के बारे में जो बहुत बड़ी भ्रांति है कि अस्पृश्यता, छुआछूत, ये मनुस्मृति के कारण ही आई है, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, मनुस्मृति में शूद्र जो शब्द है वो व्यवसाय का वाचक है, यानी उसके कार्य को बताने वाला है। जैसे ब्राह्मण नाम है तो ब्रह्म वेद पढ़ने वाले को, ईश्वर की उपासना करने वाले को ब्राह्मण कहेंगे। क्षत्रिय कहेंगे जो रक्षा करने वाला है, वैश्य कहेंगे जो व्यापार करने वाला है। तो जो तीनों इन वर्णों की ट्रेनिंग नहीं लेता और शिक्षा प्राप्त नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो शूद्र रह जाता है व्यवस्था के अनुसार। और उस शूद्र का कार्य है शारीरिक श्रम करके सेवा करना। आज की व्यवस्था में भी आप देखते हैं कि जो सरकार ने 4 वर्ग बनाए हुए हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। तो जो अल्प पठित या बिल्कुल अनपढ़ होता है उसको क्लास 1, 2 और 3 की सर्विस नहीं देती सरकार। उसको ऐसे काम देती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो शारीरिक श्रम के कार्य होते हैं। फाइल ले आए, फाइल लौटा आए, चाय पानी का प्रबंध कर दिया। तो पहले भी जो इस प्रकार के बालक रह जाते थे जो ना तो ऊपर के 3 वर्णों की शिक्षा प्राप्त करते थे और ना उनके कार्यों की ट्रेनिंग प्राप्त करते थे, तो वो शारीरिक परिश्रम का कार्य करते थे।
और शारीरिक परिश्रम के कार्य में एक कार्य था उनका कि द्विजों के तीनों वर्णों के घरों में सेवा कार्य करना। जैसे आज घरों में सेवक होते हैं, तो जो व्यक्ति घरों में सेवा करने वाला है वो आपका खाना बनाता है, आपका फल सब्जी लाता है, आपके घर को साफ सुथरा रखता है, आपके वस्त्रों को साफ सुथरा रखता है, वो परिवार की तरह आपका रहता है, वहीं भोजन करता है, तो ऐसा व्यक्ति अछूत कभी नहीं कहला सकता। वो उस व्यक्ति को हम अछूत नहीं कह सकते, वो अछूत हो ही नहीं सकता उसका। तो महर्षि मनु ने मनुस्मृति में शूद्रों के लिए घरों में सेवा करने का, शारीरिक कार्य करने का जो विधान किया है, तो आप अगर अछूत मानेंगे, जातिवाद में जैसे अछूत माना गया है, तो वो घर में सेवा ही नहीं कर सकेगा। फिर इसी तरह की शूद्र शब्द का अर्थ ही यही है कि जो नियोक्ता के अनुसार, यानी नौकरी देने वाले की आज्ञा के अनुसार इधर उधर आने जाने का, घूमने फिरने का, इसका कार्य करता है, उसको शूद्र कहते हैं। इसमें ना तो कोई निंदा का भाव है और ना कोई निम्नता का भाव है, छोटेपन का भाव है। ये जितनी निम्नता की और निंदा की बातें शूद्र के प्रति आई हैं, ये आई हैं जन्म के आधार पर। जब जातिवाद हमारे समाज में फैला, उसमें ऊंच नीच की, छुआछूत की और ये भावनाएं फैल गई। और उसका प्रमाण एक ये है कि निम्नता का भाव इतना समाज में फैल गया कि जो शूद्र का कार्य है, भोजन बनाना आदि, उसके लिए भी लोग उसको न रख करके ब्राह्मणों को रखने लग गए, जबकि ब्राह्मणों का ये कार्य नहीं था। तो ये इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, ये मनुस्मृति में नहीं है, ये जातिवाद की देन है। मनुस्मृति की रचना कब हुई होगी और कैसे ये कर्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित जाति व्यवस्था में कैसे उसका मिश्रण हो गया, मिलावट कैसे हुआ? हमारी साहित्य परंपरा के अनुसार मनु जो थे वो ब्रह्मा के पुत्र थे, और ब्रह्मा जो थे वो ब्राह्मण थे। कर्म के आधार पर जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, उसके अनुसार। लेकिन वो क्षत्रिय बन गए, अपने पिता के कहने पर राजा बन गए, राज कार्य संभालने लगे। तो उन्होंने वर्ण परिवर्तन करके ब्राह्मण से और क्षत्रिय बन गए, राजा बन गए। तो ये समझिए कि आप, वो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे मनु। तो वर्ण परिवर्तन करके जब क्षत्रिय हो गए तो उनका वंश जितना भी चला वो क्षत्रिय वंश चला। तो हमारे साहित्य के अनुसार ब्रह्मा आदि पुरुष माने जाते हैं। यानी जब इतिहास का जितना ज्ञान है हमें, उसके अनुसार ब्रह्मा से सारा इतिहास शुरू होता है। तो उस समय की रचना, क्योंकि अपना राज्य चलाना था महर्षि मनु को, राजर्षि मनु कह लीजिए, और उसमें व्यवस्थाएं बना ली थी, एक संविधान बनाना था, कर्तव्यों का निर्धारण करना था कि व्यक्ति के क्या कर्तव्य होने चाहिए, परिवार वालों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, गृहस्थ के क्या कर्तव्य होने चाहिए, समाज के क्या होने चाहिए, राष्ट्र के क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो उन कर्तव्यों का जो उन्होंने निर्धारण किया, जिसको हम संविधान कह सकते हैं, तो वो उसके रूप में वो मनुस्मृति जो है हमें प्राप्त होती है। और अभी तक जो मिलावट हुई वो कैसे हुई जी? अब मनुस्मृति में ये वर्ण व्यवस्था मिलती है, और वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म से नहीं होती, वो कर्म से होती है। गुण कर्म के आधार पर जो है वर्ण बनता है। जातिवाद में जाति जन्म से होने लगी, और देखिए दोनों में इतना अंतर है कि जाति जो है वो जिस दिन माता पिता के यहाँ माता से जन्म होता है, उसी दिन से उसकी जाति तय हो जाती है, और जीवन भर उसमें परिवर्तन नहीं होता। हम जीवन के बाद भी उसको जो है उसी जाति का कहते रहते हैं। लेकिन वर्ण माता पिता के आधार पर तय नहीं होता था। वो तब होता था जब बच्चा गुरुकुल में जाता था। गुरुकुल में जाने के बाद में, जैसे आजकल कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं और उनमें किसको इसमें कोर्स में एडमिशन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये एग्ज़ाम से तय होता है।
उसी प्रकार आचार्य जो था वो बालक की रुचि और योग्यता को देख करके उनको प्रशिक्षण देता था, शिक्षा देता था और वर्ण की ट्रेनिंग देता था कि ये ब्राह्मण की रुचि रखता है, ब्राह्मण की योग्यता है इसमें, ये क्षत्रिय की रुचि रखता है, इसमें क्षत्रिय की योग्यता है, ये वैश्य की जो है रुचि रखता है, इसमें व्यापार की जो है बुद्धि है। तो ये तीनों का निर्माण होता था। इन तीनों में जो प्रवेश नहीं लेता था या ट्रेनिंग नहीं करता था या बीच में छोड़ देता था तो वो शूद्र रह जाता था। अशिक्षित और अनट्रेंड व्यक्ति जो है वो शूद्र रह जाता था और उसको फिर जो कार्य मिलता था, जैसे मैंने बताया कि आज भी कम पढ़े लिखे को और बिल्कुल अनपढ़ को जो कार्य मिलता है वो शारीरिक श्रम का कार्य मिलता है सरकार में भी, तो उस समय भी शारीरिक कार्य करने का उसको अवसर मिलता था। तो इस तरह से वर्ण रुचि के अनुसार चयन करने के आधार पर, योग्यता के आधार पर तीसरा व्यक्ति आचार्य तय करता था, माता पिता नहीं करते थे तय। और जन्म के आधार पर जाति माता से ही तय हो जाती थी, पिता से तय हो जाती थी। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था नहीं कह सकते और जाति व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था नहीं कह सकते। और जो डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के अपने को उनका अनुयायी कहते हैं, उनको डॉक्टर अंबेडकर की हुवर द शूद्राज पुस्तक पढ़नी चाहिए, उनका अंबेडकर वाङ्मय भी पढ़ना चाहिए। वो बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था दोनों एक दूसरे की विरोधी व्यवस्थाएं हैं। विरोधी व्यवस्थाओं का मतलब यह है कि जहाँ वर्ण व्यवस्था होगी जाति व्यवस्था नहीं होगी, जहाँ जाति व्यवस्था होगी तो वर्ण व्यवस्था नहीं होगी। अम्बेडकर जी ने खुद लिखा हुआ है अपनी पुस्तक में। और वो यहीं इतना ही नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, अपितु जातिवाद जो है वर्ण व्यवस्था का भ्रष्ट रूप है। और एक संवाद महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर का हुआ था, उसमें चर्चा चली तो महात्मा गांधी ने वर्ण व्यवस्था की जो व्याख्या प्रस्तुत की उससे डॉक्टर अंबेडकर असहमत थे। तो एक तरफ महर्षि दयानंद की व्याख्या थी जो मनुस्मृति के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर थी। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि महात्मा गांधी की और स्वामी दयानंद की व्यवस्था में इतना अंतर है जितना खड़िया में और पनीर में होता है। खड़िया निस्सार होती है, पनीर जो है वो खाने लायक होता है। तो महर्षि दयानंद की व्यवस्था पनीर के समान है जो व्याख्या है उनकी, और महात्मा गांधी की जो व्याख्या है वो खड़िया के समान है। उसके बाद वो लिखते हैं कि महर्षि दयानंद की जो व्याख्या है वो बुद्धिमत्तापूर्ण है। तो डॉक्टर अंबेडकर भी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को अलग अलग मानते हैं और ये निर्देश देते हैं कि जाति व्यवस्था जो है वो उसको वर्ण व्यवस्था नहीं माना जाना चाहिए, वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था नहीं माना जाना चाहिए। ये कब से ऐसा मानना शुरू हुआ और कब से शूद्रों को हीन माना गया? डॉक्टर अंबेडकर के अगर हम निष्कर्षों को सही माने तो वो लिखते हैं कि बौद्ध काल तक वर्ण व्यवस्था किसी न किसी रूप में चलती रही। छुआछूत की भावना नहीं थी, आपस में विवाह भी एक दूसरे के वर्ण के साथ में होते थे। लेकिन बौद्ध काल में आकर के जो है जाति व्यवस्था उग्र हो गई और बौद्ध काल के बाद में वो और कठोर हो गई। और उस समय में जो लोग जातिवादी थे जन्म के आधार पर, उन लोगों ने मनुस्मृति के अंदर भी वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध जातिवादी श्लोक मिला दिए जिनमें शूद्रों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर भेदभाव जो है दिखाई पड़ता है। तो जातिवाद के समय में इस तरह की चीज़ें जो है मिलाई गई हैं, वो मिलावट की गई हैं जिनको हम प्रक्षेप कहते हैं। मतलब शूद्र का लड़का या लड़की ब्राह्मण के लड़के या लड़की से शादी कर सकते थे। आप उदाहरण देख लीजिए, महर्षि पाराशर का जो मल्लाह की कन्या थी उससे विवाह हुआ था,
कभी कोई शास्त्रीय विरोध नहीं था, समाज में कोई विरोध नहीं था। तो अंतर्विवाह, ब्राह्मणों की कन्याएं जो हैं वो क्षत्रियों से ब्याही जाती थी, क्षत्रियों की कन्याएं जो हैं वो ब्राह्मणों से उनकी शादी होती थी। रामायण में श्रृंगी ऋषि जो थे पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए आए थे, तो उनके जो पत्नी थी वो एक राजा की पुत्री थी। तो ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं कि आपस में अंतर्विवाह इनके हुआ करते थे, कोई निषेध नहीं था इसमें। कुल 2700 श्लोक में से कितने 1250 जितने हैं वो मौलिक है? जो मैंने शोध कार्य किया है वो कुछ नॉर्म्स पैमानों के आधार पर, साहित्यिक पैमानों के आधार पर किया है। वो साहित्यिक पैमाने ऐसे हैं कि कोई भी उनको लागू कर सकता है, किसी भी पुस्तक पर कर सकता है। जैसे परस्पर विरोधी बातें हों, एक तरह की दो एक दूसरे से विरोधी बात जिनको सेल्फ कंट्राडिक्टरी कहते हैं, प्रसंग विरोधी हों। और महर्षि मनु जो है अपनी मनुस्मृति में ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरी मनुस्मृति वेद के अनुकूल है, वेद के विरुद्ध नहीं है। तो इसका अभिप्राय यह है कि अगर वेद विरुद्ध कोई बात मनुस्मृति में मिलती है तो वो महर्षि मनु की नहीं है, वो बाद में मिलावट की गई है। तो उसके आधार पर 2680 श्लोक प्रचलित मनुस्मृति में मिलते हैं। तो मेरे शोध कार्य के अनुसार 1250 के लगभग जो श्लोक हैं वो मौलिक सिद्ध हुए हैं, ओरिजिनल। और बाकी 1400 से ऊपर जो श्लोक हैं वो मिलावटी सिद्ध हुए हैं, जो वर्ण व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, वर्ण व्यवस्था में फिट नहीं होते हैं वो श्लोक। वर्ण करना मतलब चयन करना, सिलेक्ट करना, ऐसा? वर्ण का अर्थ, वर्ण संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ ही है चयन करना। जैसे आप कहेंगे कि हमने इस पुरोहित का चयन किया है, तो आपकी इच्छा है, जिसको भी करें आप। उसी प्रकार वर्ण करने वाले की इच्छा और योग्यता, इसके आधार पर वर्ण निर्धारण होता था। कौन ब्राह्मण बनना चाहता है, कौन क्षत्रिय बनना चाहता है, कौन वैश्य, सबकी रुचि अलग अलग होती है। देखिए, एक विषय सबका प्रिय नहीं होता। आज भी कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई जो है वकील बनता है, कोई शिक्षक बनता है। तो ठीक इसी प्रकार से बालक को, बालिका को ये चॉइस होती थी कि वो अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार किसी भी वर्ण का चयन कर सकता था। और फिर गुरु जो था अपने गुरुकुल में उसी प्रकार की ट्रेनिंग उनको देता था, उसी प्रकार की शिक्षा देता था। और जब गुरुकुल से निकलता था बालक या बालिका, तो उसके वर्ण की घोषणा करता था वो। जैसे आज विश्वविद्यालय डिग्री देते हैं, तो डिग्री लेने के बाद आप व्यवसाय करते हैं, वो कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसके आधार पर करते हैं, आपको अधिकार तब मिलता है। ठीक इसी प्रकार जब आचार्य घोषणा करता था कि ये इस वर्ण का है, तो वो उस वर्ण के कार्य कर सकता था। लेकिन वर्ण में और जाति में एक बहुत बड़ा अंतर है। आपकी जाति जन्म भर रहती है, आप बदल नहीं सकते। अगर बदलेंगे तो आज क्राइम माना जाएगा आपका वो। अगर आप कुछ जाति के हैं और कुछ और लिखेंगे तो आपको ये जो है अपराध माना जाएगा। लेकिन वर्ण परिवर्तन में ये है कि जीवन में अगर आप एक वर्ण से असंतुष्ट हैं तो दूसरे वर्ण में जिसमें आप जाना चाहते हैं उसकी योग्यता प्राप्त करके आप उस वर्ण को धारण कर सकते हैं, उस वर्ण में जा सकते हैं। तो ऐसे आधारभूत श्लोक हैं बहुत सारे। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मैं आपको बोल के बताऊं मनुस्मृति के ही शब्दों में, कि शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियात् जातमेवं तु विद्यात् वैश्यात् तथैव। शूद्र ब्राह्मण बन सकता है उसके योग्यता को प्राप्त करके। ब्राह्मण जो है अगर अपने कर्मों को छोड़ देता है तो वो शूद्र भी गिर जाता है, शूद्र वर्ण में गिर जाता है। इसी प्रकार वैश्य और क्षत्रिय के कुल में पैदा हुआ बालक भी, व्यक्ति भी वर्ण परिवर्तन कर सकता है। इसको समझने के लिए आप आज की व्यवस्था का उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे सरकार में 4 वर्ग हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो जो योग्यता निचले वर्ग का व्यक्ति
अच्छी योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसका प्रमोशन भी हो जाता है। और अगर कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, जिस ड्यूटी पर वो लगा हुआ है, और या आचार संहिता का पालन नहीं करता, कानून के खिलाफ काम करता है, तो सरकार उसको डिमोट भी कर देती है, डाइवर्ट भी कर देती है वापस। तो जिस तरह से ये आज भी सरकार में चलता है, उसी प्रकार पहले वर्णों में भी ऐसा होता था कि जो अपने कर्तव्य का पालन न करे, कानून का पालन, धर्म का पालन न करे, तो वो निचले वर्ण में आ जाता था और अच्छी योग्यता प्राप्त करके उच्च वर्ण में भी जा सकता। सामान्य लोगों ने अंबेडकर जी का वाङ्मय पढ़ा नहीं है, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी की मतलब आपकी मनुस्मृति नहीं पढ़ा है, तो उनके दिमाग में भी ये भ्रांति है कि महिलाओं के बारे में जो मानते हैं पुरुष सूक्त से जोड़ते हैं, मतलब तो इनके बारे में थोड़ी स्पष्टता करें। देखिए, बिना पढ़े तो कोई भ्रांति आपकी दूर नहीं हो सकती। किसी के विषय में भी आप लेंगे तो उस विषय में जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तो भ्रांति रहेगी। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप मनुस्मृति की वो टीकाएं, वो भाष्य पढ़ें जिनमें समीक्षा की हुई है कि ये ओरिजिनल है, ये मिलावट है। उसके विवेचन पूर्वक आप पढ़ें तो आपकी भ्रांतियां दूर होंगी। पुरुष सूक्त में शूद्रों की चर्चा है, शूद्रों की मतलब 4 वर्णों की, लेकिन उसका अर्थ करने में भी हम गलत अर्थ करते हैं। वहां है तो वर्णों की उत्पत्ति, बना देते हैं मनुष्यों की उत्पत्ति हम उसमें उससे। देखिए, पहले तो वर्ण बनेंगे ना, तभी तो उसमें वर्ण में प्रवेश करेंगे शिक्षा प्राप्त करके लोग। तो ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति मुख से हुई, तो मुख से तो एक ही तो चीज पैदा हो गई, करोड़ों लोग तो नहीं हो सकते जो ब्राह्मण है। तो हम अर्थ गलत करते हैं। उसका मतलब है कि मुख में, शरीर के मुख में जो गुण है, उपदेश करने का, बुद्धि का, ज्ञान का और इस पढ़ने पढ़ाने का, उन गुणों की आधार पर, उन गुणों की तुलना से ब्राह्मण वर्ण बनाया। ब्राह्मण का यही काम है, पढ़ना पढ़ाना, उपदेश करना, यज्ञ करना कराना, ये जो कार्य हैं, जो मुख के हैं हमारे, वही कार्य हैं। इसी प्रकार हम आर्मी कहते हैं, आर्म्स, भुजाओं से क्षत्रिय बना, तो भुजाएं रक्षा करती हैं हमारा। तो रक्षा करने के कार्य के आधार पर, उसके आधार पर, तुलना पर क्षत्रिय वर्ण बना, क्षत्रिय नहीं निकला। तो क्षत्रिय कैसे निकलेगा भुजाओं से? जन्म होने की प्रक्रिया तो संसार में मनुष्यों और पशुओं की एक जैसी है, और वो कितने जन्म होंगे एक बार? क्या एक ब्रह्मा के या एक शरीर से करोड़ों तो नहीं हो सकते? तो ये अर्थ ही गलत है। वर्ण उत्पन्न हुए तुलना के आधार पर। हमारा मध्य भाग जो है वैश्य है, मध्य भाग से जो है वैश्य कैसे? क्योंकि हम भोजन करते हैं, सारा जाकर के हमारे मध्य भाग में पेट में इकट्ठा होता है, फिर वो सारे शरीर को उसका जो है ना पोषण देता है। वैश्य भी यही काम करता है कि सामान लाता है और ला करके उसको समाज में उनकी पूर्ति करता है। पैर जो है वो शरीर का आधार है, चलने का काम करते हैं। तो अब जो व्यक्ति ना तो मुख के काम कर पाया, ना भुजाओं के काम कर पाया, ना मध्य भाग वाला काम कर पाया, तो वो पैरों के आधार पर आने जाने का शारीरिक श्रम का काम करेगा। तो इसमें एक ही शरीर का अंग होने से कोई निंदा का भाव नहीं है, कोई निम्नता का भी भाव नहीं है। अगर निम्नता का हो तो हम अपने बड़े बुजुर्गों के, महापुरुषों के चरण स्पर्श करते हैं, तो क्या वो निंदा की बात करते हैं? तो निंदा का भाव नहीं है, केवल एक कार्य की समानता, तुलना के आधार पर, क्योंकि वो आने जाने का, इधर से उधर आज्ञा जिसकी होती है वो कार्य करता है, इसलिए उसको शूद्र कहते हैं। महिलाओं का
के बारे में जो कहा है उसके बारे में थोड़ा स्पष्टता। देखिए, महिलाओं, मैं तो ये समझता हूँ कि मनु ने महिलाओं के हित में जितने विधान किए हैं, शायद ही कोई शास्त्रकार होगा जिसने ऐसे विधान किए हों, इतने अच्छे विधान किए हों। वो परिवार का आधार मानते हैं महिलाओं को। परिवार में स्त्री की प्रसन्नता जो है उसको परिवार की प्रसन्नता मानते हैं। स्त्री को कष्ट न देने की बात करते हैं, स्त्री से कलह न करने की बात करते हैं, स्त्री से विवाद न करने की बात करते हैं, स्त्री को लक्ष्मी के स्वरूप घोषित करते हैं कि वो लक्ष्मी है घर की, वो घर का प्रकाश है, घर की ज्योति है। इसलिए उसके साथ में कभी भी अप्रसन्नता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये मैं वो शब्द बोल रहा हूँ जो मनुस्मृति के श्लोकों के शब्द हैं। और एक तो बहुत ही प्रसिद्ध उनका बच्चा जानता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्रा भला क्रिया। इसका अर्थ ये है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है परिवार में, वहाँ पर देवता रमन करते हैं। देवता रमन करने का अभिप्राय यह है कि उनके बच्चे दिव्य बुद्धि, दिव्य बल, दिव्य जो है ज्ञान से युक्त होते हैं, दिव्य शक्ति से युक्त होते हैं, अच्छे बनते हैं, अच्छे संस्कारों वाले बनते हैं, वो जैसे देवता लोग होते हैं। और जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता, वो उसका गृहस्थ असफल होता है, सफल नहीं होता। एक बहुत ही स्वाभाविक बात है, हर आदमी इस बात को समझता है और मनोवैज्ञानिक लोग भी ये बताते हैं कि अगर घर में कलह होगा पति पत्नी में तो उसकी अच्छी संतान कभी नहीं बन सकती, वो सफल नहीं हो सकती। वो उनके कलह में उलझ करके ना पढ़ पाएगी, ना अच्छे बलवान बनेगी, ना अच्छी उन्नति कर पाएगी। तो ये निर्देश तो महर्षि मनु ने हजारों वर्ष पहले दिया है स्त्रियों का सम्मान करने का। जो व्यक्ति स्त्रियों का सम्मान करने का, उनको लक्ष्मी का रूप मानने का विधान कर रहा है, वो स्त्रियों के विरुद्ध बात कैसे कर सकता है? ये जो बात इस तरह की आरोप लगाते हैं जो मनु के ऊपर या मनुस्मृति पर, वो लोग लगाते हैं जिन्होंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी। अज्ञान जिनके अंदर है वो इसलिए कुछ भी ऐसी बातें कहते हैं जो मनुस्मृति में नहीं है। तो मनु जो हैं महिलाओं के एक हितैषी शास्त्रकार के रूप में हैं। और इतना ही नहीं, वो ये निर्देश देते हैं एक श्लोक में कि आप जा रहे हैं और आपके सामने अगर महिला आ रही है तो पहले आप महिला के लिए रास्ता छोड़ दो। कितना बड़ा सम्मान है। परिवार के अलावा समाज में भी कितना बड़ा सम्मान है ये। अगर सम्मान की भावना ना हो तो ये इस तरह का व्यवहार नहीं लिख सकते वो। तो मनु ने जितनी भी बातें कही हैं उनकी अपनी प्रतिज्ञा ये है कि मैं जितने भी विधान कर रहा हूँ ये गृहस्थ के हित के लिए कर रहा हूँ, गृहस्थ की उन्नति के लिए कर रहा हूँ, पति पत्नी के हित के लिए कर रहा हूँ। और मैं इस भावना से कर रहा हूँ कि इन विधानों पर चल करके एक बार विवाह होने के बाद पति पत्नी जीवन भर निभाते रहें और सुखपूर्वक शांतिपूर्वक परिवार रहे और उनकी अच्छी संतानों का निर्माण। मतलब ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, मुस्लिमों के लिए नहीं है, ईसाई के लिए नहीं है, सर्व मानव जात के लिए ये सारे नियम हैं। मानव समाज के लिए है। ना उस समय हिंदू थे, ना मुस्लिम थे, ना ईसाई थे, कोई वैदिक धर्म के सिवाय कोई धर्म नहीं था। तो उन्होंने मानव मात्र के लिए ये उपदेश और विधान दिए हैं। इनको आप भारत में भी लागू कर सकते हैं, इनको आप अमेरिका में भी लागू कर सकते हैं, जापान, रूस, कोई भी हो। कोई ये नहीं कहेगा कि परिवार में महिलाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए, कोई नहीं कहेगा। तो ये तो एक विश्वव्यापी मानव
निर्माण के लिए उनके विधान हैं जितने भी उन्होंने अपने मनुस्मृति में किए हैं। अगर कोई इनके विपरीत मिलता है तो इसका मतलब यह है कि वो जैसे समाज में बदलाव आया, परिवर्तन हुआ, तो उस समय उन लोगों ने उनके अंदर मिलावट कर दी वो, क्योंकि राजर्षि थे, वो राजा थे, धर्म के ज्ञाता थे, शास्त्रकार थे। तो ऐसा व्यक्ति दो तरह की बात नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर दो तरह की बात मिलती हैं तो इसका मतलब है कि किसी दूसरे के द्वारा वो बाद में मिलाई गई है। जो मूल बातें हैं वो मनु की हैं और वो मिलावटी बातें सारी बाद की किसी की मिलाई है। उन बाद की मिलावटी बातों को ही लेकर के लोग मनुस्मृति के ऊपर आरोप लगाते हैं। अगर वो ये समझ लें कि दो तरह की बातें आई हैं तो ये बाद की मिलावट है, तो मैं समझता हूँ कि वो मनुस्मृति का विरोध करना छोड़ देंगे। आज की कक्षा में एक जो अच्छी बात जानने को मिली वो सबको बताइए कि शूद्र के बारे में जो भोजन वाला विषय है जी, वो एक थोड़ा सा बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि मनुस्मृति में शूद्रों के प्रति और महिलाओं के प्रति जो आदर्श मानवीय विधान मिलते हैं वो आपको कहीं किसी संस्कृति में नहीं मिलेंगे, किसी देश में नहीं मिलेंगे, किसी शास्त्रकार में नहीं मिलेंगे। आपने जो प्रश्न पूछा वो एक श्लोक बोलता हूँ मैं आपको। वो कहते हैं, भुक्त वत्सु अथ विप्रेषु स्वेषु भृत्येषु चैव हि भुंजी याताम ततः पश्चात अवशिष्टम तु दंपति। भृत्य जो होता है वो शूद्र होता है और वो आपका भोजन बनाता है, आपका सब्जी काटता है, फल फूल लाता है, सारा काम करता है वो। तो वो भृत्य जो है वो एक परिवार की तरह होता है। तो हम आज की संस्कृति में क्या करते हैं कि भोजन बनाएगा सेवक, नौकर भोजन बनाएगा, हम मस्ती से खाएंगे, बचा कुचा बाद में फिर वो खाएगा। लेकिन मनु कहते हैं कि भाई जो भृत्य आपका भोजन बनाता है, जैसे आपके घर में विद्वान आए कोई, उनका सम्मान करते हैं, आप पहले भोजन खिला करके अपना भोजन करते हैं, तो भोजन बनाने वाले भृत्यों को जो कि शूद्र होते थे पहले उनको भोजन कराएं और उनके भोजन करने के बाद में जो भोजन बचा हुआ है वैदिक गृहस्थ उसका भोजन करे, वैदिक दंपति उनका भोजन करें। आप ये बताइए कि जिस शूद्र को पहले भोजन कराने की बात करते हैं, इतना सम्मान आपको किसी संस्कृति में, किसी कल्चर में आपको नहीं मिलेगा। ये इतना मानवीय विधान है जो केवल मनुस्मृति में है कि उनको पहले भोजन आप करवाइए। ये सम्मान की बात है, शूद्रों के सम्मान की बात। जिनके लिए इतनी बड़ी बात कही जा रही है उनके लिए उसी ग्रंथ का लेखक कोई असम्मान की बात नहीं कर सकता, निम्नता की या घृणा की बात नहीं कर सकता। जब वो भोजन कराएंगे वैदिक दंपति तो वहाँ अछूत भावना कहाँ से आ गई उसमें, बताइए। खाना खिला रहे हैं अपने घर का। तो आपको ऐसे विधान बहुत सारे मिलेंगे जो मानवीय आदर्श के। तो एक तरह से मनुस्मृति जो है वो मानव निर्माण का संविधान है। उसमें आध्यात्मिक उपदेश भी हैं और सामाजिक विधान, कानून जिनको कह सकते हैं आप, वो भी ऐसे हैं कि जिनसे समाज में, परिवार में सुख शांति बनी रहे। ऐसा कोई विधान नहीं है जिससे समाज का विघटन हो या आपत्तिजनक हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो ओरिजिनल हैं, मूल विधान है मनु के, उनमें कोई विघटन समाज में करने वाला या परिवार में विघटन करने वाला या परस्पर कलह पैदा करने वाला, ईर्ष्या द्वेष पैदा करने वाला ये नहीं है। लेकिन जातिवाद के समय में आकर के जो उनके विरुद्ध मिलावटें लोगों ने कर दी उसमें, तो उनमें इस तरह के कुछ जो हैं वो श्लोक मिलते हैं। देखिए पुराने समय में क्या था, ये
हमारे अंग्रेजी शासन के टाइम प्रकाशन शुरू हुआ, प्रेस में छपना शुरू हुआ। उससे पहले हजारों वर्षों से हाथ से पुस्तकें लिखते थे, कागज पर, ताड़पत्र पर, तो उन पर किताबें लिखी जाती थी। तो होता क्या था कि उनमें मिलावट करना आसान था। एक व्यक्ति ने लिखवाई, उसके मन में जो आया वो भी लिखवा दिया उसने उसमें। दूसरे ने लिखवाई, उसके मन में जो आया उसने वो भी लिखवा दिया लिखने वालों से, जो लेखक होते थे। तो इस तरह से उसमें हाथ की लिखी हुई पुस्तकों में मिलावट करते चले गए, और वो मिलावट वाले हस्तलेख जो हैं, पुराने तो नष्ट होते गए, वो हमें मिलते हैं। उनके अंदर ये इस तरह की मिलावटें हमें मिली हैं, जो फिर प्रकाशन का युग आया तो उसमें छपने लगी। आशा रखता हूँ इस वीडियो से मनुस्मृति, जो कि मानव संविधान जिसे हम कहते हैं, बहुत ही सारे आदर्श हमारे समक्ष रखे हैं। महिलाओं के बारे में, शूद्रों के बारे में, गृहस्थी के बारे में, और कैसे हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, नहीं कि जन्म के ऊपर आधारित जाति व्यवस्था। तो इस विषय को समाज में ले जाइए, ऐसा विचार बीज आज हम आपके सामने रखते हैं। और ये वीडियो का अस्त या वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये विचार बीज आगे ले जाने का एक बड़ा माध्यम बने, ऐसी आशा रख के सर्व दर्शक मित्रों को नमस्ते, सादर